अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं अब तक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने के हवाले से एक दावत का एहतमाम किया, एक इजलास का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म हाउस में आज जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, उसकी अंदर की खबर हम लाए हैं कि उस इजलास में क्या कुछ हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से ग्रांड डायलॉग होने की बात भी की है और उसमें रुकावटें क्या है ये भी बताया है। उसके अलावा इत्तेहादी जमातों ने क्या कुछ कहा, किन खदशात का इज़हार किया, किस तरह की बातें हुई और इस इजलास में कौन किस किस रहनुमा ने गुफ्तगू की, उस हवाले से हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आज जो ये इजलास हुआ, या कह सकते हैं जो दावत हुई, उस दावत में 3 सूबे बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शरीक हुए। उसके अलावा सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी भी खुसूसी तौर पर इस इजलास में मौजूद थे। GTA उससे के अलावा MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस इजलास में मौजूद थे। तो इब्तदाई तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना खिताब किया और खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कारकर्दगी बताई और ख़ास तौर पर मौजूदा 2.5 साल में जो हुकूमत के गुजर चुके हैं, उस हवाले से जो चैलेंजेस थे उनका जहाँ जिक्र किया, वहीं ये भी कहा कि आइंदा 2.5 साल जो है वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के साल हैं और हम कारकर्दगी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म ने एक दावा किया है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो इंतहाई शफाफ इंतखाबात होंगे और उसमें PTI एक बार फिर भारी अक्सरियत से जीत आएगी। जहाँ वज़ीर आज़म ने ये कहा, वहीं उन्होंने ग्रांड डायलॉग की भी बात की। दूसरी जानिब MQM और उसके अलावा GTA की जानिब से मुख्तलिफ खदशात का इज़हार किया गया। GTA जो है उसकी रहनुमाई जो है वो सदरुद्दीन शाह कर रहे थे, लेकिन फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो MNA हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि वफाक की जानिब से सिंध में जो तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं, उसमें सूबे के जो मुंतखब पार्लियामेंटेरियन हैं, ख़ास तौर पर इत्तेहादी, तो उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। दूसरा खदशा उनकी जानिब से ये बयान किया गया कि सिंध हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी, सिंध हुकूमत की जो है सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीपल्स पार्टी के मातहत है। पीपल्स पार्टी जैसे उसे उन्हें कहती है, इस तरह ब्यूरोक्रेसी करती है, तो ब्यूरोक्रेसी भी मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। वफाकी हुकूमत अहम प्रोजेक्ट्स जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रही है, उस हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में न लिया जाना जो है, उस हवाले से फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने खदशात का इज़हार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के रहनुमा, उनकी जानिब से बातचीत की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि MQM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो केसेस माजी में दर्ज किए गए, आज तक वो भी जूं के तूं हैं, वो ख़त्म किए जाएँ और काफ़ी MQM के कारकुन जो हैं वो लापता हैं, गुम हैं, उन्हें बाजियाब कराया जाए। और ख़ास तौर पर कराची ट्रांसमिशन मनसूबा जो है, उस हवाले से खदशे का इज़हार किया गया कि उस मनसूबे में सुस्त रफ्तारी से काम जारी है और सिंध हुकूमत रोड़े अटका रही है। अगर सिंध हुकूमत इस तरह करती है तो कराची के शहरी भुगतेंगे और वो भुगत रहे हैं। ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी का। बलूचिस्तान के CM जो खुद CM हैं, खुद बलूचिस्तान के जो है वो करता धरता है, लेकिन उन्होंने भी तर्ज हुक्मरानी के हवाले से तनकीद की है। वफाकी हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी जो है उसमें मुख्तलिफ खदशात का इज़हार किया है। बलूचिस्तान के हुकूक की जो है वो भी उन्होंने बात की है। तो जाम कमाल साहब ने भी अपने खदशात का इज़हार किया। आज का जो इजलास था, उस इजलास में असद उमर साहब जो है उन्होंने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने माजी की जो सूरत हाल थी, 2.5 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी थी, उसको जो चैलेंजेस दरपेश थे उनका जहाँ जिक्र किया, वहीं उनकी जानिब से यह कहा गया, दावा किया गया कि आइंदा 2.5 साल जो है वो पाकिस्तान की PTI हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर मुसलसल काम करेगी और डिलीवर करेगी। यानी उनका कहना था कि उनका जो लबे-लुबाब था खिताब का, वो ये था कि 2.5 साल हमने ज़ाया किए हैं और अब जो 2.5 साल हैं उसमें हम काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तो अपोजिशन के जो खदशात हैं
وہ سننے کے بعد یہ بھی کہا کہ میں کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور اپوزیشن بھی اس وقت مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے جو جائز خدشات ہیں وہ خدشات جو ہیں وہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ وہیں وزیر اعظم عمران خان نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی اور کہا کہ ہم گرینڈ ڈائلاگ اپوزیشن سے کرنا چاہ رہے تھے اور اس حوالے سے پیش رفت بھی ہوئی تھی، لیکن جو اپوزیشن میں شامل جو مختلف جماعتیں ہیں ان کی جانب سے این آر او طلب کیا گیا، اور جب نیب کیسز میں جو رعایت کی بات کی گئی، این آر او کی بات کی گئی، تو حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ تو بظاہر تو لگ نہیں رہا کہ اس طرح کے گرانڈ ڈائلاگ اپوزیشن نے حکومت سے کیے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے پس پردہ اس طرح کی کوششیں ہوئی ہوں، مذاکرات ہوئے ہوں، یا مقتدر قوتیں جو ہیں وہ درمیان میں کوئی برج کا رول ادا کر رہی ہوں، تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی ہوگی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گرانڈ ڈائلاگ ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ این آر او بیچ میں آ گیا اور این آر او نہیں، اس لیے یہ گرانڈ ڈائلاگ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اسی وقت وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ الیکشن جیتیں گے۔ جہاں انہوں نے یہ ذکر کیا وہاں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آئندہ انتخابات جو ہوں گے پاکستان کے، وہ پاکستان کے شفاف ترین انتخابات ہوں گے۔ تو گو کہ وزیر اعظم صاحب یہ مان رہے ہیں کہ یہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، اور اپوزیشن کی جانب سے جو جن خدشات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ خدشات درست ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف ترین انتخابات ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اجلاس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ ہم جیت کر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ انتخابات کون جیتتا ہے۔ وقت سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے ہیں، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو دعوت کی گئی اس کے اندر کا احوال ہم آپ کے سامنے لائے۔ ایک ہی وقت میں حکومت جہاں اپوزیشن جماعتوں کو راضی کرنے کی، اتحادی جماعتوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور انہیں بار بار بلایا جا رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ پی ٹی آئی حکومت کو 2.5 سال کے بعد میڈیا بھی یاد آ گیا ہے، اور میڈیا کے لیے بھی سنا ہے کہ کچھ دعوتوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک مقامی ہوٹل میں ایک گزشتہ دنوں ایک میٹنگ رکھی گئی، ایک دعوت رکھی گئی جس میں مختلف بعض وفاقی وزیر شریک ہوئے، اور اس میں بھی میڈیا سے جو بہتر تعلقات کے حوالے سے بات کی گئی۔ تو مجموعی طور پہ یہ صورتحال رہی۔ آج جو وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس تھا یا اتحادیوں کی میٹنگ تھی، اس کے اندر کی خبر ہم آپ تک لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، آئندہ میں ہم اسی طرح کی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔